तो गाइस, मेरे छोटे से प्यारे से ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मेरे प्यारे प्यारे ब्लॉग में बने रहिए। देखिए, तो गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं आशा करती हूँ सभी को ये सावन की शुभकामनाएं हो। और सभी के लिए ये सावन बहुत ही आनंद पूर्वक और बहुत ही सुंदर नज़ारा हो, यहाँ का बहुत अच्छा भी हो। और देखिए, मैं अपना ब्लॉग यहीं से शूट करती हूँ और यहाँ का व्यू आपको दिखा रही हूँ। आज तो वाकई में यहाँ का नज़ारा ही देखिए आप, बहुत ही अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए गाइस, वाकई बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। और ये देखिए गाइस, ये छत से बना रही, वाह कितने सुंदर सुंदर से लग रहे हैं ना पेड़, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत प्यारा है। और देखिए गाइस, अब मैं तो क्या करूँ, यहाँ से मन नहीं कर रहा। आपको कुछ और चीजें दिखाना चाहती हूँ पर मैं नहीं कर पा रही। मेरा पैंट टूट गया। हाँ, देखिए गाइस, ब्यूटीफुल नजारा, इतना सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है आपको, और आप लाइक कमेंट ही नहीं करते। कैसी बात है यार, आपको दिखा रही हूँ यहाँ का व्यू, फिर भी आप लाइक कमेंट नहीं करते। देखिए गाइस, और ये हमारा यहाँ का व्यू है। और आज गुरु पूर्णिमा है। और गुरु पूर्णिमा, गुरु गुरु के बारे में कुछ बना बना, वो कहते हैं ना, गुरु गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो गुरु के बिना तो ज्ञान नहीं, ये बात सही है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। तो गुरु को हमारे अमृत शास्त्रों में सभी में गुरु को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। तो मैं तो जानती हूँ, जो हमें जो हमें जन्म देता है और जो हमें आगे बढ़ाता है, वो हमारे प्रथम गुरु है। और आपको पता होगा प्रथम गुरु कौन होते हैं, ये तो सभी को पता होगा। हमारे प्रथम गुरु कौन होते हैं? हमारे प्रथम गुरु हमारे मम्मी पापा होते हैं, अपने माता पिता होते हैं। और गुरु पूर्णिमा के बारे में मैं क्या बताऊं। गुरु 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 के बिना ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान नहीं। अगर आपके गुरु नहीं है, आपको मतलब, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। तो प्रथम गुरु किसको बताया है, आप बता सकते हैं मुझे? जैसे टीचर नहीं होता है हमारा प्रथम गुरु। प्रथम गुरु वो होता है जिसके बारे में क्या ही बोलूं, जो प्रथम गुरु कह सकते हैं हमारी माँ, जो हमें 9 महीने पेट में रखती है। और वो दुख पीड़ा, वो दवाइयाँ, वो उसके साथ बहुत कुछ होता है। मैं खुद एक माँ हूँ। एक प्रेगनेंसी के टाइम क्या क्या होता है, वो उस चीज का मुझे एहसास है। और कैसे मतलब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। तो मेरे हिसाब से तो माँ ही सबसे बड़ी गुरु है। हिसाब से क्या, गुरु माँ के बिना कुछ ही नहीं, वो माँ ही है जो हमें जन्म देती है, अच्छे बुरे का एहसास करवाती है, उंगली पकड़ के हमें चलना चलना सिखाती है, आगे बढ़ाती है। और वो हमें अच्छी बुरी जो भी हमारे होती है, वो उस चीजों की, क्या बेटा तुम्हारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, वो ज्ञान हमें कौन देता है, कौन कहता है हमें? हमारी माँ। कहते हैं ना, माँ माँ को प्रथम गुरु माना गया है। दूसरा गुरु वो होता है जिसे कहते हैं पिता। पिता पिता का साया हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और पिता ही वो है जो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, और हमारे अच्छे बुरे हर चीज में वो हमारे साथ होता है, हमें सहयोग करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। तो कहते हैं ना, कबीर दास ने अपने दोहों में कहा है, कहत कबीरे कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं है। तो ये सही कहा है, गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं होता है।
तो मैं तो जानती हूँ हर दिन हर दिन वो होता है जो हमें कुछ सिखा के जाता है। कहते हैं गुरु गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा तो एक दिन बना दिया गया है। वाकई में हर दिन जो हम सीखते हैं और हमें जो हर दिन जो सीखने को मिलता है वो गुरु होता है, जो हमें सिखाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो गुरु होता है। और गुरु गुरु के बिना तो कहते हैं ना, सतगुरु बिना रहो ना जाए। तो गुरु के बिना तो हम कुछ भी नहीं जानते। कहते ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो कहते हैं गुरु, एक तरफ गुरु खड़ा होता है और एक तरफ भगवान खड़ा होता है। तो भगवान को हम जानते ही नहीं, कौन है भगवान नहीं जानते। उसके बारे में हमें कौन बताता है? गुरु। गुरु हमें बताता है कि भगवान कौन है और वो कहाँ रहते हैं और किन किन चीजों में वो रहते हैं। तो वो ज्ञान हमें कौन देता है? गुरु। तो गुरु ही हमें भगवान से मिलाता है। तो प्रथम गुरु हमारा कौन हुआ? गुरु। तो कहते हैं ना, भगवान से भी बड़ा कौन होता है? गुरु। गुरु ही हमें भगवान से मिलाता है। तो कबीरदास जी ने बहुत कुछ कहा अपने दोहों में। मेरे को इतना कुछ नहीं आता है, कुछ पंक्तियां मुझे याद है तो मैंने सुनाई है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला है। कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। तो शिष्य कहता है मेरे गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो मैं किसके पैर छूऊं पहले? तो इसका मतलब ये है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो वो शिष्य कह रहा है कि मैं किसके पैर छूऊं? तो फिर कहते हैं कि है गुरु से। कहता है कि है ना, भगवान से किसने मिलाया तुम्हें? भगवान से किसने मिलाया? तो वो कहता है गुरु ने। तो गुरु कौन हुआ? हमारा प्रथम। तो भगवान से बड़ा कौन है? गुरु। अगर गुरु नहीं होता तो हम भगवान को नहीं जानते। भगवान है इसलिए तो गुरु है, और गुरु ने ही भगवान से मिलाया है। तो प्रथम गुरु हमारे भगवान हुए। इसीलिए प्रथम गुरु अपनी माँ होती है, माँ के बाद पिता होता है, पिता के बाद हमारे शिष्य, हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमें अच्छा बुरा और हमें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं और अच्छी बुरी आदतों के बारे में और हमें पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। और तो हमारे गुरु हमारे, तो इसीलिए गुरु का सम्मान करना चाहिए और गुरु को हमेशा महत्व देना चाहिए और पहले गुरु को आगे बढ़ने देना चाहिए। बाद में हम पीछे पीछे तो हम आ ही लेते हैं, उनके पीछे पीछे तो हम चले जाते हैं। तो आज मैं गुरु पूर्णिमा के बारे में एक ब्लॉग बनाया है कि गुरु सबसे बड़ा होता है। गुरु वो होता है जिसके बिना हमें ज्ञान नहीं होता है। तो गुरु को हम प्रथम संज्ञा देते हैं। गुरु गुरु गोविंद, गुरु तो भगवान से भी बड़े हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा की सबको बधाई हो। और मैंने बहुत कुछ नहीं बोला है, इतना कुछ मैं नहीं जानती। जितना मैंने जाना अपने ब्लॉग में बताया है कि गुरु गुरु वो होता है, गुरु वो होता है कि हमारे हमारे भविष्य की पहली सीढ़ी होता है गुरु। जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है वो होता है गुरु, और गुरु ही हमें आगे बढ़ाता है। और गुरु ऐसी चीज होती है, गुरु पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा आती है, गुरु पूर्णिमा आती है, तो मैं तो जानती हूँ हर दिन ही हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो हर दिन हमारे कुछ सीखने को मिलता है। तो वो सिखाते कौन है? वो हमारे गुरु हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे माता पिता हैं। और कहते हैं ना, माता पिता हमें, माता पिता कौन, गुरु से कौन मिलाता है हमें? ये बताइए। पहला सवाल मेरा है, गुरु से कौन मिलाता है? गुरु से हमारे माता पिता मिलाते हैं हमें। वो ही हमें स्कूल भेजते हैं और हमें स्कूल भेजते हैं, परेशानी को भोगते हैं, हमारा लालन पालन करते हैं, हमारा विकास करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। तो प्रथम गुरु कौन हुआ? प्रथम गुरु हमारे माता पिता हुए। तो इसीलिए कहती हूँ ये ब्लॉग में अपने मम्मी माता पिता के लिए बनाया है कि आज उनको मेरा सादर प्रणाम।
गुरु पूर्णिमा की तरफ से सभी यूट्यूब फैमिली और सभी को, मेरे मित्रों को जो मुझे इसमें देखना चाहते हैं, इस ब्लॉग में देखते हैं, और सभी को मैं गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और सभी के लिए गुरु कुछ सीखने को मिला है। और वाकई में आज जो सोनू हमचुक सर ने, वो हमारे प्रथम गुरु रहे हैं, और स्टूडेंटों के लिए जो कुछ किया उन्होंने, तो आज तो उनको सैल्यूट बनता है। तो उन्होंने अच्छा किया और सभी का सहयोग करा, बच्चों को उत्साह करा, एनकरेज करा, आगे बढ़ाया। और वाकई में यंग पीढ़ी में वो जोश देखने को मिला, सब कुछ देखने को मिला। तो किसकी वजह से? सोनम सर की तरफ से, जो उन्होंने जो अनशन किया, तो बच्चों को भी लगा कि यार ये बंदा इतना कुछ कर रहा है, इसको कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए लड़ रहा है, तो हमें भी इसका सहयोग देना चाहिए। इसीलिए गुरु को किसने आगे बढ़ाया? गुरु को किसने आगे बढ़ाया? गुरु को उनके शिष्यों ने आगे बढ़ाया। अगर यंग स्टूडेंट इतना इतना वो नहीं करते, उनके साथ नहीं खड़े होते, तो शायद अभी तक ये अनशन चलता रहता। और इसलिए उन्होंने आगे आके लो और इस चीज को खत्म किया, आगे आगे इसको बढ़ावा बढ़ने से रोका। इसीलिए प्रथम गुरु कौन हुए हैं? हमारे प्रथम गुरु हमारे सोनम सर हुए। आज के प्रथम गुरु तो वही हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है। और गुरु को सपोर्ट किसने किया? शिष्य ने किया है, तभी तो सर आगे बढ़े आज। अगर उनका साथ बच्चे नहीं देते तो सर कुछ भी नहीं कर सकते थे, ये अनशन अभी तक जारी रहता, और पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। ये तो आप भी कह सकते हो कि कोई भी इतने दिन इतने दिन कोई भूखा नहीं रह सकता, कुछ गलत हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। और मोदी सरकार ने इसका सहयोग किया, बच्चों के उत्साह को देखा, वो कहते हैं कि नहीं अब तो मेरे को झुकना ही है। तो सोनम सर के लिए सैल्यूट है। सोनम सर ने बहुत कुछ किया है, वो हमारे प्रथम गुरु हैं। और आज जो नीट के पेपर के बारे में उन्होंने आंदोलन किए, वो किए, तो मैं कह सकती हूँ आज के आज के गुरु तो वही है। और उनको बढ़ाया शिष्यों ने, और देख सकते हो आप, सभी ने इतना मोटिवेट किया, सभी ने इतना सहयोग किया, सबने उनको इतना आगे बढ़ाया। तो कह सकती हूँ गुरु गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत बधाई हो। मैं अपने ब्लॉग में इतना ही बोलना चाहती हूँ। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। सभी के जीवन में गुरु एक मार्गदर्शन बन के आया है, सभी को आगे बढ़ाए। और सभी को तहे दिल से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। सभी अपने माता पिता का कहना माने, क्योंकि माता पिता ही हमारे प्रथम गुरु है, और माता पिता हमारा कभी बुरा नहीं सोचेंगे। और अच्छा बुरा जो भी होता है, तो हमारे माता पिता हमें उसके बारे में बताते हैं। तो प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं। और मैं सभी को कहना चाहती हूँ, सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि अपने गुरु का सम्मान कीजिए, और अपने गुरु का कभी भी दिल ना दुखाओ, उसे वो सम्मान दो जिस सम्मान का वो हकदार है। इसीलिए मैं अपने ब्लॉग में इतना ही बताऊंगी। बाकी मेरे ब्लॉग में बने रहना, मुझे लाइक सब्सक्राइब करना, मुझे आगे बढ़ाना। और मैंने जो भी कुछ गलत बोला हो, कुछ ऐसा बोला हो, तो उसके लिए सॉरी। और जो भी हो कमेंट में, अच्छा बुरा जो भी आपका सपोर्ट हो, तो प्लीज कमेंट करना, लाइक सब्सक्राइब करना। और बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।